राजधानी प्रेस क्लब में, और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गाजी मंजूर साहब, और उसके बाद हनीफ तबस्सुम साहब जो हमारे मेंबर सीसी हैं, और उसके बाद हमारे प्रेस क्लब के सदर हैं सिद्धार्थ सलीम महमूद साहब, और हमारे एक दूसरे साथी हैं जो आज़ाद वतन से बिलोंग करते हैं। तो मैं गाजी मंजूर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में बिज़ात के हवाले से और आटे की एलोकेशन के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। आप सबका शुक्रिया। प्रेस क्लब में आया हूँ, सिद्धार्थ सलीम महमूद साहब प्रेस क्लब के सदर, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी संगठन का भी। तो अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल की थी। असल में बिजली के जो मिलाद का काफ़ी अरसे से हमारे यहाँ जो है वो मुतालबा भी है, एक पिटीशन भी हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में भी हो रहा है, लेकिन चूँकि हम जहाँ से जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो उसमें ये है कि मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अभी इसका फैसला आना बाकी है। तो उसमें जो हमें सहूलत दी गई थी, जो मायदे हुए थे, उसके मुताबिक जो है उसकी खिलाफवर्जी हो रही है, जिस वजह से लोगों में इश्ताल पाया जाता है आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर में। और कुछ अर्सा कबल मैं देख रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर आज से एक माह गालिबन 1 माह कबल उन्होंने एक सेनेट की कमेटी में वो गए, उन्होंने बड़ा जानदार मतलब जो है अपनाया है, जो मैं समझता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों में जो है उसकी अप्रिशिएट भी किया, और बड़ा अच्छा वो उनकी गुफ्तगू थी, बहुत अच्छी थी, और उन्होंने भरपूर नुमाइंदगी की है। चूँकि हम वैसे भी चूँकि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौजूदा जो रियासत जम्मू कश्मीर में तमाम सियासी जमातें, उसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, बाकी अदर भी है, तो सबकी मखलूत गवर्नमेंट है। तो हमारा तो यही है कि इलाके में लोगों की जो आवाज़ है उसको भी बुलंद करना है हमने, और जो लोगों के मुफाद में बात होगी हमने वो करनी है। तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो बात की उससे अच्छा पैगाम भी रियासत के लोगों में जो पहुँचा, लेकिन अफसोस ये है कि उस पर अमल नहीं हो सका। बात तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उस पर अमल जो है वो नहीं हो सका, और वो अमल ना होने की वजह से। और फिर मैं एक बात यहाँ वज़ाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने खुद कहा लोगों को क्या बिल न दे, जब तक ये टैक्सेस ख़त्म नहीं हो गया कोई बिल नहीं देगा। सबसे पहले मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ, मैं दूंगा, मेरी कैबिनेट देगी, चीफ सेक्रेटरी देंगे, ब्यूरोक्रेट देंगे, उसके बाद हमारे जो है लोग देंगे। ये पीएम आज़ाद कश्मीर ने खुद कहा। और जब उन्होंने कहा कि आप बिल नहीं जमा कराएं, टैक्सेस जब तक ख़त्म नहीं होंगे, तो लोगों ने बिल नहीं जमा करवाया। उन्होंने कहा जी जो हमारा वज़ीर-ए-आज़म कहता है तो हम नहीं करवाएंगे, तो इसलिए लोग बिल जो है वो जमा नहीं करवा रहे हैं। तो फिर अगर लोग नहीं कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीफ एग्जीक्यूटिव ने, तो फिर वही उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेंगे, तो मैं समझूँ फिर उनकी कुछ बात जो उन्होंने वहाँ की सेनेट में की, या खुद उन्होंने कहा कि बिल न जमा करवाएं, लोग इस वजह से नहीं करवा रहे, तो फिर मैं समझता हूँ कि अगर लोगों के साथ अगर कोई कार्रवाई की जाए, वो कहें जब लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा होगा, तो फिर इसके जिम्मेदार तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ही है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि लोगों को जब तक टैक्स खत्म नहीं होगी तो आप नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी बड़ा संजीदा ये जो मसला है। और फिर आटे की जो एलोकेशन की आप बात कह रहे हैं, हमारी मालूमात के मुताबिक जो है वो आटे की एलोकेशन जो है वो पूरी है, और उसमें अगर वो कमी है तो गवर्नमेंट का काम है पूरा करना। और ज़्यादा जो है हमारे जो है जो प्रॉब्लम है वो मैं समझता हूँ कि महकमाना तौर पर जो है उसमें गफलत बरती जा रही है, और महकमाना उसकी तहसील का जो निज़ाम है उसमें खराबी है, जिसकी वजह से ज़्यादा है। और एलोकेशन अगर कम है तो फिर हुकूमत का काम है कि उसको एलोकेशन को बढ़ाया जाए। एक एक तोड़े के लिए हमारे लोग जो हैं वो तरस रहे हैं। और फिर मैं समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में आज भी जो है सब्सिडी जो है वो आटा जो है वो उनको जो है उसके मायदे के मुताबिक मिल रहा है, बिजली मायदे के मुताबिक मिल रही है, तो रियासत में हमारे। और फिर मैं समझता हूँ कि बिलाद में हम देख रहे हैं फ्यूल एडजस्टमेंट, ये इससे बड़ा कोई जुल्म है कि ये फ्यूल एडजस्टमेंट आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग किस तरह दे सकते हैं, किस तरह ये बात को मान सकते हैं कि हमारी हाइडल है, हाइडल से हमारी बिजली पैदा होती है, पानी से पैदा होती है। तो फ्यूल एडजस्टमेंट अगर कहीं फ्यूल पे अगर कोई वो चलते हैं उनके प्लांट वगैरह, तो वहाँ चलो लगे, लेकिन रियासत में तो हाइडल है। फिर हमारी 2700 मेगावाट जो बिजली है वो पैदावार है हमारी रियासत जम्मू कश्मीर से, 350 या 400 मेगावाट हमारी ज़रूरत है। तो फिर समझो कि यहाँ पर लोड शेडिंग भी हो रही है। तो अगर उस मायदे में वापदा के मायदे में जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर उन्होंने वो मायदे की कापी जो अपलोड की है वो मैंने पढ़ी, रियासत के हर शख्स ने पढ़ी है, उसमें मायदे में लिखा हुआ है कि जो आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी करने के बाद जो है वो आगे दी जाएगी। और फिर उसके बाद फिर कुछ कह रहे हैं जी लोग वहाँ सोशल मीडिया पे 2 रुपये 59 पैसे है जी यूनिट का रेट है, कोई कहते हैं जी 3 रुपये है, कोई पता ही नहीं किसी को। अब ये है कि ये हमें, और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो बात की कि हमें जो है जो हमारी कास्ट है उस पर बिजली दी जाए, उन्होंने वहाँ सेनेट की उसमें इजलास में कहा कास्ट जो है उस पर दिया, कास्ट कह रहे हैं जी 2 रुपये 59 पैसे है।
اب کا تو میں لوگوں کو آگے 10 روپے دوں 5 دوں 9 دوں یہ میری